हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी विद एग्जाम बी, यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है सुनील पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आरबीआई ग्रेड बी 2025 रीजनिंग के रिगार्डिंग। और यहाँ पर हम रीजनिंग के कुछ जो चीजें हैं उन पर फोकस करेंगे। हालांकि जो सीरीज है आप सभी जानते हैं, रोज डेली 7 PM हम यहाँ पर आपके लिए क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश के लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। वो इंफॉर्मेटिव भी है, वो स्ट्रेटेजी वाइज वीडियोस भी हैं, एंड उसमें आपके हम कॉन्सेप्ट भी आपको हम क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए वीडियोस को जरूर देखिएगा। चलिए, इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो रहेगा, हम यहाँ पर जो है आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे, जो आपकी प्रीवियस कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्वेश्चंस का ट्रेंड चलता है उसके बारे में बात करेंगे, और इंपॉर्टेंट चीज सेफ अटेम्प्ट 2025 में क्या आपका सेफ अटेम्प्ट रहना चाहिए रीजनिंग को लेकर, इस सब के बारे में यहाँ पर वीडियो में बात होने वाली है। चलिए, सबसे पहले आप सभी जानते हैं रीजनिंग के रिगार्डिंग में क्यों इतना आपको बार बार बोलता हूं, क्योंकि रीजनिंग आपका ऐसा पार्ट है यहाँ पर जो आपका 200 में से 60 नंबर का यहाँ पर आपका रीजनिंग आने वाला है। आप सभी जानते हैं 60 क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत मायने रखता है आपकी कट ऑफ के रिगार्डिंग। आपका फेज 1 क्लियर कराने में तो जो मेन रोल है वो आपके जनरल अवेयरनेस और आपका रीजनिंग एबिलिटी का ही रहने वाला है, अगर आप देखो तो। ठीक है, तो रीजनिंग एबिलिटी में यहाँ पर क्या होने वाला है, उससे पहले 2024, 23, 22 लगातार 3 साल 4 साल से हम आपको सिलेक्शन देते हुए आए हैं, और इस बार तो जो सेबी 2024 की जो AIR1 है श्रुति सिंह, वो भी हमारी ही स्टूडेंट जो है वो रह चुकी हैं। सो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं एग्जाम के साथ प्रिपरेशन करके। यू कैन ज्वाइन एग्जाम बी, यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फॉर 50% जॉब फास्टर प्रिपरेशन। चलिए जी, ये है भाई रीजनिंग की कट ऑफ। ये रीजनिंग जो सेक्शन है हमारा रहा है पिछले 4 सालों में, ये उसका कट ऑफ है आपके सामने। 21, 22, 23, 24 यहां पर इतना आपको स्कोर करना होता है। ठीक है, इतना स्कोर आपको करना है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, फेज 1 से फेज 2 में जाने के लिए, खासकर रीजनिंग वाले सेक्शन में। ठीक है, अब ये नंबर्स आप लाएंगे कैसे, ये नंबर्स आते कैसे हैं, उसके लिए हम बात करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल लास्ट वीडियो में इतना डिटेल नहीं था, बट इस वाली वीडियो में मैंने इसको और डिटेल लगा दिया है। ये जो आपके सामने एक सेक्शन है, आप यहां पर देखिए, आपके सामने जो ये सेक्शन बना हुआ है, ये सिर्फ आपका वो पार्ट है जो आपको रीजनिंग में 25 या फिर 20 मार्क्स दिलाने की क्षमता रखता है। आपका सिर्फ रीजनिंग में अगर आप 60 में से 25-20 नंबर आप ला सकते हैं, सो वो आप यहीं से लेकर आ सकते हैं। अगर आप यहां पर देखिए, ये ओवरऑल आपका पिछले 4 साल का जो पूरा पैटर्न है, दोनों शिफ्ट्स का। ठीक है, 1 शिफ्ट, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, और हर एक शिफ्ट में अगर आप देखो पजल एंड सिटिंग दोनों के मिला के आपको यहाँ पर भाई 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। सो इस बार भी 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, पजल में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो रहता है फ्लैट एंड फ्लोर। फ्लैट फ्लोर से हर साल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपका जो ईयर वाइज जो डेज में आते हैं, मंथ आते हैं, उससे आपको क्वेश्चंस आते हैं। फिर सिलेक्शन बेस्ड पजल जो होती है, जो आपकी सिलेक्शन बेस्ड प्लस डेफिनेशन बेस्ड आपकी पजल जो होती है, जहां पर आपको कुछ वेरिएबल दिया जाएगा, किसी को क्या पसंद है क्या नापसंद है, किसी को यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दी जाती है कि ये इस पोस्ट पर बैठा है और ये काम करता है ना। फिर आप देखिए बॉक्स टैग उतना नहीं आ रहा, पहले काफी ज्यादा था। फिर हम आते हैं सीटिंग की बात। सीटिंग में आप देखिए आपको पैरेलल रो, ठीक है, पैरेलल रो से आपको क्वेश्चन देने के लिए मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लीनियर सीटिंग विद ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना डिटेल में आपको अब तक बताया नहीं था, बट इस वीडियो में आपको डिटेल में मैंने सारा बता दिया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, खासकर पजल एंड सीटिंग से। और यही फिर है आपका जो बाकी अदर पार्ट, चाहे आपका डेटा सफिशिएंसी है, चाहे ब्लड रिलेशन है, चाहे कोडिंग डिकोडिंग है, चाहे डायरेक्शन डिस्टेंस है, चाहे सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, अल्फान्यूमेरिक, इनइक्वालिटी, क्रिटिकल रीजनिंग, सभी टॉपिक्स आपके यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मैंने आपको कहा था 24 में भी एग्जाम ने इस बार यहाँ पर 26 सिलेक्शन जो है वो दिए हैं। चलिए, तो ये हो गया, समझ गए आप। ठीक है, अब इतना सब कुछ बताने के बाद भी मैंने आपको पूरा टॉपिक यहाँ पर बता दिया है कि इससे इतने क्वेश्चन आए थे, सो एक्सपेक्टेड जो चीजें हैं हमारी वो यही रह सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट्स की। अभी तक जो हम देख रहे हैं या तो 12 या तो 15, मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करूंगा। ठीक है, सो आप यहाँ पर देखो
60 में से 20 या फिर 25 मार्क्स तो आपके पजल एंड सिटिंग लेकर जा रहा है ना, और बाकी के आपके जो यहाँ पर बचेंगे 30 मार्क्स के आसपास, 30-35 मार्क्स जो बचेंगे आपके, ठीक है, वो बचते हैं आपके इसके रिगार्डिंग, ठीक है, 40-35 मार्क्स जो बचेंगे ये बचते हैं आपके इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, है ना, यहाँ पर आप देखिए सेफ अटेम्प्ट्स, पहली बात तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है ना, सब कुछ पढ़ के आप कभी भी चीजें क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको करना है क्या, यहाँ पर आपको ये समझना है कि 25 में से 2 पजल ऐसी होंगी हमेशा जो डुएबल होती है, जिनको आप आराम से कर सकते हो। सो 10 नंबर आपको लेकर आने हैं, आपको सारी पजल नहीं करनी है, पढ़ना आपको सब कुछ है, प्रैक्टिस आपको करना है, बट एग्जाम में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता। सो आपको वो 2 पजल्स ढूंढनी है, वो पजल सेटिंग ढूंढनी है जिससे आप यहाँ पर 10 नंबर आप लेकर आ जाओ। इसके अलावा सबसे आसान जो टॉपिक है वो सिलोजिज्म है कंपैरेटिवली, इसमें टाइम नहीं लगता, कोडिंग डिकोडिंग में ढूंढना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट में ढूंढना पड़ेगा, क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें सिर्फ आपको आज प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक से, और ये आपको अच्छे नंबर दे जाएगा एग्जाम में। सिर्फ आप इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस है, यहां से आप 3 से 4 नंबर आराम से ला सकते हो, ठीक है। यहां से आपने 3 से 4 नंबर लेकर आए, ब्लड रिलेशन आप ऑलरेडी पढ़ोगे, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है वो टाइम फिर आप कोडिंग डिकोडिंग को, इनपुट आउटपुट को, डेटा सफिशिएंसी को, इन टॉपिक्स को आप दीजिए, है ना। और सेफ स्कोर जो रहना है आपका, ठीक है, ये आपका टेक अवेज है, एक्शन प्लान है, और सेफ स्कोर आपका वही कोशिश कीजिए 30 मार्क्स लेकर आने की रीजनिंग में, ठीक है, इतना आप करोगे, है ना। अटेम्प्ट आपके रहेंगे 35 से 40 आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इसमें अगर आप एक्यूरेसी बनाएंगे, इसमें आप एक्यूरेसी बनाएंगे 80-90% की, ठीक है, तो आराम से आपके 24-25 नंबर, 30 नंबर आपके आ जाएंगे। सो 35-40 का आपको अटेम्प्ट रखना है ना। एक्यूरेसी आप इतनी बना के चलिए 80-90% की, इतना स्कोर करेंगे, आप कट ऑफ से 10 नंबर एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो, ठीक है, आप कट ऑफ से 10 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हो, ये आपको फाइनल कट ऑफ जो भी आपकी 57, 58, 60 जाती है, वो उसको क्रैक करने में हेल्प करेगा आपका ये वाला पार्ट। सो इस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी है, और ये सारी चीजें अगर आपको बहुत सिस्टमैटिक वे में पूरा प्रॉपर गाइडेंस के साथ, जहां पर एक्स एजीएम आरबीआई, एक्स सीजीएम आरबीआई, एक्स मैनेजर आरबीआई, एक्स आरबीआई ऑफिसर, इनके साथ अगर आपको प्रिपरेशन करनी है आरबीआई ग्रेड 2025 की, सो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। एनरोल कीजिए हमारे कोर्स में, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। सो गाइज, ये हमारा न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ना। इस नंबर पे आप कॉल करके सारी चीजें आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आई होप चीज आपको क्लियर हुई होंगी। रीजनिंग अच्छे से पढ़नी है, सो यहाँ पर डेली 7 PM क्लासेस हमारी चल रही है क्यूआरए के रिगार्डिंग, और अभी थर्सडे को हमारी कॉन्सेप्ट क्लास 2 आने वाली है। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।